देश के 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में उतरे प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में बंद हो चुकी है। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, ये सोमवार यानी 3 अगस्त को साफ हो जाएगा। वैसे तो इन नतीजों से किसी भी राज्य की सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये उपचुनाव कई नेताओं के लिए पॉलिटिकली संजीवनी के रूप में काम करेगा। इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की दतिया सीट और बिहार की बांकीपुर सीट की रही है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की दतिया सीट की करेंगे। वहां समीकरण क्या थे, बीजेपी के लिए परिस्थितियां कैसी थीं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को जीत दिलाना उनके लिए कितना बड़ा साख का विषय है। 2008 से दतिया विधानसभा सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अपना जलवा जलाल है। खासकर बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा यहां से बहुत मजबूत नेता है। दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता एक पुराने बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा 3 साल की सजा सुनाए जाने के कारण अप्रैल 2026 में समाप्त कर दी गई थी। नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी कि उपचुनाव में पार्टी उन्हें टिकट देगी। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। न सिर्फ नरोत्तम मिश्रा इस बात से आश्वस्त थे कि टिकट उन्हें मिलेगा, बल्कि दतिया के स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी उम्मीद थी कि टिकट तो नरोत्तम मिश्रा को ही मिलेगी। लेकिन टिकट की घोषणा हुई तो बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में हाहाकार मच गया। समर्थक कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पद से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। चक्का जाम हुआ और कई तरह की चीजें हुई, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर हफ्ते भर खूब तैरी। बाद में नरोत्तम मिश्रा दिल्ली आए तो चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि बातचीत बनी ही नहीं। नरोत्तम मिश्रा वापस दतिया लौटे और समर्थकों को बातचीत के लिए बुलाया और भारी मन से बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन देने की बात कही। उधर भोपाल में मोहन यादव एक्टिव हो चुके थे। डैमेज को कंट्रोल करने के लिए मोहन यादव खुद दतिया पहुंचे और मंच पर नरोत्तम मिश्रा को बगल में बैठाकर राजनीतिक तौर पर मैसेज देना चाहे कि यहां सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन कितना ठीक हुआ, ये चुनाव के दिन वोटिंग परसेंट को देखने के बाद समझ आ गया कि डैमेज तो हुआ है, लेकिन क्या इतना डैमेज हुआ है कि परिणाम बीजेपी के पक्ष में नहीं बल्कि कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। फिलहाल इंतजार करना होगा, फिर देखना होगा कि 3 तारीख को परिणाम कैसे आते हैं। अब आपको बिहार की बांकीपुर सीट की ओर ले चलता हूं। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुआ। बीजेपी ने पहले बांकीपुर से अभिषेक कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया था। बाद में नॉमिनेशन के दिन बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया। वैसे तो ये सीट 1995 से बीजेपी के पास है। पहले नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा यहां से विधायक हुआ करते थे। उनके बाद नितिन नवीन साल 2010 से अब तक वहां के विधायक रहे। बांकीपुर का उपचुनाव तब और चर्चा में आ गया जब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। क्योंकि प्रशांत किशोर पहले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर चुके हैं, तो सिर्फ चुनाव लड़ना है, इसलिए तो प्रशांत किशोर मैदान में नहीं आए होंगे। दूसरी बात यह कि प्रशांत किशोर मेहनत भी बहुत दिनों से बांकीपुर सीट पर कर रहे थे और पूरे चुनाव में प्रशांत किशोर वोटरों के बीच ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब दिखे कि बांकीपुर के रिजल्ट से बिहार की चुनी हुई सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वहीं राजनीति के जानकारों का भी यही मानना है कि बांकीपुर में जो लड़ाई है वो बीजेपी और जनसुराज के बीच की है और इस लड़ाई में लीड अगर किसी के पास है तो वो प्रशांत किशोर के पास है। कुल मिलाकर अगर वोटिंग ट्रेंड के सियासी मायने को देखें तो जिस तरीके से वोटिंग परसेंट में कमी देखने को मिली है, उससे एक चीज तो तय है कि आम चुनाव की तरह वोटरों में उपचुनाव को लेकर कोई खास उत्साह नहीं था। उन्हें पता था कि एक विधायक के बदलने से सरकार या व्यवस्था पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से बड़ी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ तक गए ही नहीं। दतिया और बांकीपुर में वोट कम पोल होने की वजह से राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी के वफादार वोटों में ध्रुवीकरण हो सकता है और इस नतीजे से भले ही सरकार पर कोई प्रभाव न पड़े, लेकिन अगर बीजेपी दतिया और बांकीपुर उपचुनाव हारती है तो ये बीजेपी के लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए मुफीद नहीं रहेगा। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं
तो फिर सम्राट चौधरी के लिए वो सबसे ज्यादा पीड़ा देंगे। और बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि उनके मुख्यमंत्री को सदन में बैठकर प्रशांत किशोर पुरानी बातों पर खोदते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।